अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर? जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम जाकिर ख़ान। क्या करते हैं सर? मेरा एक छोटा सा बिज़नेस है अमाना मॉल के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं सर, पाकिस्तान इंडिया के जो क्लैशेस आपस में चल रहे हैं उस हवाले से स्ट्राइक्स भी हुए हैं, ड्रोन्स भी भेजे गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि हम लोगों ने राफेल को मार गिराया है, हमने इंडियन ड्रोन्स को जो है वो मारा है, और इंडियन मीडिया कह रहा है ये सब झूठ है, हमने कराची की पोर्ट भी उड़ा दी है, हमने लाहौर में भी स्ट्राइक्स किए हैं, हमने पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान का गरूर खाक में मिला है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने तकरीर में कहा है, कौम से खिताब करते हुए कहा है कि हम लोगों के पास डिफेंस का बहुत सा ज़ख़ीरा है, मिसाइल नंबर 1 है और हम इंडिया को एक झटके में उड़ा सकते हैं। जैसे अभी हमने इंडियन आर्मी का मुंह तोड़ के जवाब दिया है। वहाँ से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी कौम से खिताब किया है। उन्होंने कश्मीर का भी कहा कि अब हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो कश्मीर है। अभी हम लोगों ने पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स पर अटैक किया है, पहलगाम का रिवेंज हमने लिया है, पुलवामा में जो टेररिस्ट थे उन सबको मार गिराया है, हमारी नंबर 1 आर्मी है, और वाटर और जो ब्लड है वो एक साथ नहीं चल सकते। यानी उन्होंने ढके छुपे अल्फाजों में कहा है कि पाकिस्तान का पानी मुस्तकिल तौर पर भी बंद हो सकता है। इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने एक ही लम्हे में आलमोस्ट मेरे ख्याल है कुछ 6-7 सवाल अपने के। तो सबसे पहले मैं राफेल की आपको बता दूं कि राफेल तो है ही फेल है, ठीक है। उन्होंने फ्रांस की मेहनत तरले की है। अब कल की वीडियो आप देख लीजिएगा, फ्रांस का जो सदर आया, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, उसमें ना मोदी से उसने हाथ नहीं मिलाया। उसने कहा, ये तूने दुनिया के सामने हमें शर्मिंदा कर दिया है। पहली बात। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान आर्मी इज़ द नंबर 1 आर्मी है। हमारी एजेंसीज़, हमारी पाक आर्मी माशाल्लाह हर किस्म की मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं, और साथ साथ अवाम उनके पीछे है, ठीक है। और तीसरी बात, आप कह रहे हैं कि जी मोदी ने कहा जी ब्लड और खून एक साथ नहीं बह सकते। बिल्कुल उसने सही कहा है। तो अगर आप इंसान के बच्चे बनो, ठीक है, आप दूध बेचने वाले बंदे थे, आप अगर प्राइम मिनिस्टर बन गए तो आप अपनी औकात भूल गए हो। अब ये ना कहो कि जी पाकिस्तान हम अटैक करेंगे तो पाकिस्तान सोए रहेगा। नहीं भाई, हम तो हर वक्त जागते रहते हैं, ठीक है। लेकिन वो तो कह रहे हैं पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, हमने पाकिस्तान में घर में घुसकर टेररिस्ट कैंप्स को उड़ाया, घर में घुसकर मारा, हमने लाहौर में भी अटैक कर दिया, हमने मुरीद के में भी कर दिया। मैं बताता हूँ आपको, आप मेरे और आपके कहने से कुछ नहीं होता। उनके अपने मीडिया को ज़रा आप निकाल के देखें। एक मेजर गौरव है, वो खुद कह रहा है, वो मतलब वो इकरार करे कि मैं कब तक झूठ, हाँ जी, मैं कब तक झूठ बोलते रहूँ। उनके बाद उनके एक जर्नल है, वो मूछे वाले जो है, वाइट मूछे वाला, वो खुद रो के कह रहा है कि जी हमारे मीडिया झूठ बोल रहे हैं, हम लोग बैठ के यहाँ झूठ बोल रहे हैं, पाकिस्तान ने हर किस्म के गुजरात को उन्होंने तबाह कर दिया। मीडिया कहते रहे ना, उससे में क्या है, जो फैक्ट है उस पर बात करनी चाहिए। इंडिया तो है ही झूठ है उनका। तो अभी खुद उनकी मीडिया खुद उनके ऊपर पड़े हुए हैं कि यार आप लोग सारे झूठ हैं, इंडिया को तो तबाह कर दिया इन लोगों ने। तो ये कि मतलब आप हर किस्म की मीडिया की तो बात नहीं सुनना चाहिए, जो फैक्ट है उस पर बात होनी चाहिए। हमारी जो है वो पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान पड़ा है इंडिया पर। 100% भाई, 100% पाकिस्तान ने जो है ना उनके तबाह बर्बाद करके रख दिया है। ये भी शुक्र है कि किसी ने कहा कि बस यार अब हाथ हौला रखना हो। ये भी उन्होंने प्यार से इतना जो है उनको उड़ा दिया। अगर वाकई में गुस्से से जाते हम लोग तो शायद इंडिया नीस तो नाबूद हो जाता। अच्छा, अभी गुस्सा नहीं आया था हमें, ये प्यार वाला अटैक था। प्यार वाला अटैक था, ये गुस्सा वाला नहीं था। जब गुस्सा आएगा हमें तो दिल्ली और मुंबई और ये सारे नीस नाबूद हो जाएंगे इंशाल्लाह। वो आगे से अटैक नहीं करेंगे, रिटेलिएटरी जवाब नहीं देंगे। वो क्या भाई, उनके सिस्टम को हम सारे जाम करके जाते हैं, वो सोई होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि यार हमारे सिस्टम जाम कैसे हुआ है। वो तो अमेरिका के अलाइज है, अमेरिका तो उनके ऊपर हाथ रखा हुआ है। हमने कहा आजा देखते हैं भाई आप लोगों को। देखिए, हम भी तो चाइना के लाए हैं। तो ठीक है ना, चाइना हमारे साथ है, हमारे बॉर्डर हमारे साथ है, खुंजरा बॉर्डर पे हमारे साथ है। चाइना हमारे बड़े भाई है, पाकिस्तान छोटे भाई है, उसमें तो कोई वो नहीं है। करे ना फिर इंडिया उसके अमेरिका उसके साथ। जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहाँ खिताब हुआ है, उन्होंने कहा है कि जब तक पाकिस्तान खुद अपनी दहशतगर्दी कैंप्स पर फोकस नहीं करेगा, कार्रवाई नहीं करेगा, भारत की तरफ से जवाब आते रहेंगे। अच्छा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा अब नेक्स्ट टारगेट जो है वो हमारा कश्मीर है, कि हमने कश्मीर लेना है। अरे भाई, वो बोलते रहे ना, मोदी ने कोई एक दफ़ा बोला है? मोदी तो 1000 दफ़ा बोलते हैं। कुछ करे तो सही ना। जब करने लगता तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब दे देते हैं, ठीक है, उनकी मुंह बंद करा देते हैं हम लोग। अभी नंदन का तो हालत देखो। अभी उसने एक लड़की भी पकड़ी हुई है, पायलट। अब वो कह रहा है मुझे हमने कहा हमारे पास नहीं है, वो हमने हमारी हिरासत में नहीं, ये हमने खुद बोला है। मैं कह रहा हूँ ना कि हमने हाथ रखा है, हमने हाथ होला रखा है, इसलिए हम नहीं कह रहे। नहीं तो बहुत कुछ है। कहाँ है वो राफेल? सारे वो कबाड़ खाने में पड़े हुए हैं। इंडिया बोलते रहे जो कुछ करने करे, लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान जिंदा है, जिंदा रहेगा, ता क़यामत जिंदा रहेगा। अच्छा, ये जो बुनियाद थी इस चीज़ की, इस जंग को शुरू होने की, वो था पहलगाम अटैक, जहाँ पर हिंदुओं से पूछा गया था आर यू हिंदू,
कलमा सुनाओ, हिंदुओं पर अटैक किया गया था, उनकी पेंटें उतार कर चेक किया गया था, तो जिसका जिम्मेदार जो है वो इंडिया ने पाकिस्तान को ठहराया कि ये अटैक जो है वो पाकिस्तान ने किया, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की वो बार बार स्टेटमेंट चला रहे थे कि हिंदू और हम अलग अलग नेशंस हैं। क्या कहें? मैं वही आपको कह रहा हूँ ना कि मुझे भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है इन चीज़ों को देखने की, पढ़ने की, सुनने की, ठीक है। वो इंडिया जो मर्जी कहता रहे, करता खुद ही है। पलवामा है क्या है, उधर भी उन्होंने किया था, पठानकोट में मुझसे खुद किया था, 2-4 जगहों में। सिखों को कितने मरवाए उसने अभी, बताया तो सही ना। अंदर से अटैक करने से पहले से कितने सिखों को, सिख इंडिया के अंदर बैठ के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा क्यों लगा रहे? तो यार वो बकवास कर रहे हैं, मोदी बकवास कर रहे हैं। कहते हैं हमने पाकिस्तान के सबूत दिए अक़वाम मुत्तहिदा को, हमने इनके कितने पकड़वाए हैं वहाँ पर। सबूत नहीं दिया। अभिनंदन अभी तक जिंदा है, अभी तक हमारे पास है, और कितने हमने सबूत दे दिया हमने। अभिनंदन उनके पास है, हमारे पास नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं उनके पास है? अभिनंदन को तो हमने खुद लुटाया था ना। वो नहीं था, वो अभिनंदन थे। आप कुलभूषण की बात कर रहे हैं। हाँ, कुलभूषण हमारे पास है, अभिनंदन तो हमने भिजवाया था। कुलभूषण की बात कर रहे हैं, हाँ, उसका केस चल रहा है। जंग का भी एक रूल रेगुलेशन होता है, ठीक है। जो पायलट्स होते हैं, जो जंगी कैदी है, तो वो एक दूसरे को जो है ना मुताबिक करते रहते हैं। लेकिन ये जो कुलभूषण जो है वो हमारे पास एज ए प्रूफ है, सारी दुनिया ने देखा हुआ है। उसकी बीवी नहीं कर पाए अभी तक, कर गए, प्रूफ कर गए हैं। बस थोड़ा सा हमारे जो सियासी उस महाज में ना थोड़ा सा हम लोग कमज़ोर है। अब शहबाज शरीफ को वो तकरीर करनी चाहिए थी कि सारी दुनिया उसके पीछे, मगर वो नहीं कर सका। उसके अंदर इतनी वो पावर नहीं है, स्पीकिंग पावर नहीं है शहबाज शरीफ में। हाँ जी। तो फिर तकरीर किसको करनी चाहिए? आर्मी चीफ को? आर्मी चीफ को तो खैर तकरीर करनी नहीं चाहिए ना, वो तो खैर आर्मी सिक्योरिटी उसमें आता है। करनी चाहिए थी शहबाज शरीफ को, मगर जो तकरीर उसको करनी चाहिए थी वो नहीं कर सका। अगर बात जंग तक पहुंच जाती, बीच में सीज फायर ना होता, फिर क्या होता? हम ऑलरेडी इंडिया के साथ 4 जंगें लड़ चुके हैं, तो अगर ये 5वीं जंग होती फिर तो क्या होना था? जिस तरह नाबूद होना था, मरना था इंसानों ने। उधर भी इंसानों के डेरे लाश, इधर भी इंसानों के डेरे लाश। तो क्या हो जाना था? लाहौर, कराची, जहाँ जहाँ उनके अटैक थे करना था, जहाँ हमने अटैक करना था करना था। फिर भी एंड पे आके आखिर मुज़ाकरात पे ही हाल होता है। फिर अच्छा, वैसे जैसे इंडियन मीडिया दिखा रहा है कि कराची की बंदरगाह भी उड़ा दी है, लाहौर में भी अटैक हुआ है, रावलपिंडी में भी हुआ है, इस्लामाबाद में भी हुआ है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या हमारा मीडिया सेंसर कर रहा है, वो सच बोल रहे हैं? क्या है ये मुद्दा पूरा? देखिए, मीडिया कभी भी हमारे पाकिस्तानी मीडिया को देखो, इंडियन मीडिया को देखो, कभी वो सच नहीं कहेंगे। अच्छा, कभी सच नहीं बोलते। कौन सा मीडिया फॉलो करते हैं? मैं बस जो भी करता हूँ वो मेरी मर्जी है ना, लेकिन अपने ही पाकिस्तानी मीडिया को देखो, कोई एक बात उसके अंदर सच है नहीं है। हमसे ज़्यादा डबल जो झूठ बोल रहे हैं वो इंडिया की मीडिया है। पहले वो झूठ बोल के कहता, अभी कह रहे हैं कि खुद मीडिया वाले आपस में लड़ पड़ रहे हैं, एक दूसरे को जूते मार रहे हैं। वो कह रहे तू सच बोलो, वो कहता तू सच बोलो। किसकी बात मानोगे? शर्म आनी चाहिए ना उनको। यानी दोनों के मीडिया जो है वो झूठ बोल रहे हैं। हमें सच सुनने के लिए इंटरनेशनल मीडिया को देखना पड़ता है। तो इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है सर? देखें, किसी मुल्क में कोई कानून हो, कोई लॉ हो, कोई इस तरह से हो ना, तो फिर बंदा कहे कि हाँ यार ये ठीक कह रहा है। होता कुछ है, दिखाते कुछ है, बोलते कुछ है। मतलब अब तो तकरीबन ऑलमोस्ट मुझे खुद तो तकरीबन 1.5-2 साल हो गया मैंने टीवी देखने ही बंद कर दिया है। जब मैं खबरें देखने लगता हूँ, छोटी सी बेटी है 6-7 साल की, वो लेके कार्टून लगा देती है, पापा खबरें क्या करना है। सर, इंटरनेशनल मीडिया किसका साथ दे रहा है? किसका पलड़ा भारी है इंटरनेशनल मीडिया पे? इंटरनेशनल मीडिया का जहाँ उसको फ़ायदा होगा उसके साथ उससे देना है, जिधर उसकी फ़ायदा। हमारा साथ दे रहा है या उनका? आपको फ़ायदा है अपने यूट्यूब चैनल बनाने का, अब लोगों से इंटरव्यू लेती रहती है, जहाँ आपको लग रहा है कि यार इससे मेरा जो है ना वो रेटिंग बढ़ेगा, तो आपने वो लगाना है। बाकी सारे तमाम चीज़ें आपने काट देनी है। नहीं, मैं तो अनकट लगाती हूँ। ये बात आपकी वैसे गलत है, मैं अनकट लगाती हूँ। अभी भी आपका सारा ही लगेगा। मर्जी आपकी। हमारे तो इधर रोज़ तकरीबन दिन में 3-4 दफ़ा यूट्यूबर आते हैं दिन में, तो हर कोई हमसे इंटरव्यू लेते रहते हैं। जो सच है उसको मानना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी क्लेम कर रहे हैं टेररिस्ट कैंप्स को उड़ाया गया है, जबकि हमने ये क्लेम किया है कि इनोसेंट जो लोग थे, जो बच्चे थे, माएँ बहनें थी, उनकी जान गई। और वो कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि हम इस चीज़ का खमियाजा खुद नहीं भुगतेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी हमारे मुल्क में आए। तो उनकी इन सब स्टेटमेंट्स पर आप क्या बोलेंगे? अच्छा, इसके जवाब तो बहुत सिंपल है। आप खुद अपने से पूछो कि मोदी झूठ बोल रहा है या सच कह रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरा तो काम सवाल करना है ना, मैंने अपनी राय ऑन द कैमरा देनी होती, मैं अकेली आ जाती। टेकिया उसने बच्चों को मारा, दहशत किसको मारा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताएं। हम कह रहे हैं कि इनोसेंट लोगों की जान की, वो कह रहे हैं हमने टेररिस्ट को मारा। करो ये बातें ना करो आप, मोदी के ज़्यादा वो बातें ना करो। बकवास आदमी है, हिंदू, उसका ना कोई मजहब है ना कोई वो है। उसने बच्चों को मारा है, औरतों को मारा है। हम किसी के मजहब पे अटैक नहीं कर सकते, हम ओवरऑल बात कर सकते हैं कि वो ये कह रहा है, हम किसी के मजहब को नहीं, गलत बात है, रिलीजन को नहीं बीच में लाएंगे। मैं आपको यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो झूठ बोल रहा है।
वो इस्लाम को दहशतगर्द करार दे रहा है, ये मुसलमान है, मस्जिदों में क्यों अटैक कर रहा है वो हमें दहशतगर्द है क्या? वो नहीं, हम सबसे ज़्यादा बड़े दहशतगर्द तो मोदी खुद है, सबसे बड़े दहशतगर्द मोदी खून है। हम कहाँ से दहशतगर्दी आ गए हैं? उन्होंने बस थोपा है हमारे ऊपर। फिर वो ये भी कहते हैं कि इन्होंने जब हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, इन्होंने कश्मीर में फिर से अटैक करवाया, वहाँ पर राजौरी में अटैक करवाया, वहाँ पर बहुत सी जगहों पर अटैक करवाया। कहने दो ना उसको, वो उसको कोई किसी का मुंह सच्चा ये झूठ है? अभी हम आप बातें कर रहे हैं, हमारा मुंह किसी ने बंद करना नहीं ना, तो वो झूठ पे झूठ बोल रहा है। जो हकीकत है वो आवाम के सामने दुनिया को दिखाना चाहिए। थैंक यू सर। देखिए पाकिस्तान पानी तो वो रोक नहीं सकते, ठीक है, पानी बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। रोक लिया था उन्होंने रिसेंटली। चलो छोड़ भी तो दिया है ना। अच्छा, सेकंडली ये है कि पावर दोनों कंट्रीज़ में है, इक्वल है, लेकिन हमने ये ठीक बात है कि पावर जो है ना वो विनर हम लोग हैं। इंडिया वालों ने अटैक किए हैं, फर्स्ट उनका ही अटैक था, लेकिन हमने विन किया है। अच्छा, हमने विन किया। हमने कैसे विन किया? वो कह रहे हैं हमने इनके जहाज गिराए हैं, हमने इनके ड्रोन गिराए हैं, और हम कह रहे हैं हमने उनके राफेल गिरा दिया। नहीं, हमने भी गिरा दिए हैं, हमने भी गिराए, इक्वल हुआ है। ये नहीं कि उनमें पावर नहीं, पावर उनमें भी, पावर हमें भी है, लेकिन ये इक्वल का था, इक्वल पे आके ख़त्म हो गया। किसी को नहीं हम ब्लेम दे सकते, लेकिन फर्स्ट अटैक इंडिया का था तो हमने जवाब तो देना था ना। हमने और वो कह रहे हैं कि हमने इन पर ऑपरेशन सिंदूर जो था वो इसीलिए लॉन्च किया क्योंकि इन्होंने कश्मीर पहलगाम में अटैक किया। हाँ, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि और कोई आइडिया नहीं है मुझे। हम कश्मीर में अटैक करवा सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम तो कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। अच्छा, वहाँ पर भी हिंदुओं पर अटैक हुआ ना, तो वो कह रहे थे कि ये पाकिस्तान का हाथ है। नहीं नहीं, पाकिस्तान का हाथ नहीं, पाकिस्तान बिल्कुल ऐसा काम नहीं करता, ना टेररिस्ट है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक अमन पसंद इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान ऐसा कोई काम नहीं करेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर जंग पर बात पहुंच जाती, जैसे टल वो भी नहीं रहे थे, टल हम भी नहीं रहे थे, सीज फायर ना होता, डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर, फिर क्या होता? आपको जंग में ज़्यादा मज़ा आता या अब सीज फायर आप इंजॉय कर रही हैं? हमें जंग में मज़ा आना था, हम रेडी हैं। हम भी फ़लस्तीनियों की तरह बड़ी पावरफुल कौम है, हमारा अल्लाह पे यकीन है, हम तैयार हैं। फलस्तीन तो आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गया ना। हम लोग अल्लाह के नाम पे अगर होगा तो जिहाद दोनों हमारा तो चलेगा ना, हम कर ले। मुकाबला तो हमने करना है ना, पीछे तो नहीं हटना ना हमने। आप जंग के लिए रेडी है, सीज फायर नहीं रहा सारा हमें। सीज फायर हुआ है, अभी किया है, लेकिन अभी पता चला कि फिर इंडिया ने अटैक किया है। LOC पर झड़प चल रही है अभी। चल रही है, तो फिर उस सूरत में फिर तो हम जंग के लिए रेडी तो होंगे ना, मेंटली तौर पे तो रेडी करेंगे ना। अल्लाह करे सीज फायर भी हो जाए, लेकिन जंग के लिए हम फिर भी रेडी रहेंगे। जंग के लिए हम ऑलवेज रेडी हैं। जी, हम रेडी हैं। तो अगर जंग होती है, आपने जिहाद का भी नाम लिया, तो जिहाद कैसे करेगी पाकिस्तान की अवाम? इस्लाम के नाम पे होगा, जाहिर है हम अपने मुल्क को बचाएंगे ना। मुसलमान तो करते ही अपने मुल्क को बचाने के लिए ना, हिंदुओं के लिए तो नहीं जहाद करेंगे ना हम। अच्छा, हाँ जी, हिंदुओं के लिए नहीं करेंगे? नहीं, जहाद तो होता मुसलमानों के लिए, जहाद होता है मुसलमानों के लिए। हिंदुओं से बचाने के लिए मुसलमान लोग जहाद करते हैं, काफरों से बचने के लिए जहाद इसमें करते सिर्फ हिंदू आते हैं? नहीं नहीं, काफर आते हैं, हिंदू नहीं आते, काफर आते हैं। हमने जहाद देखा किया जाता है इस्लाम के लिए। हमने देखा जो रिसेंटली उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है, उसमें जो थी वो पायलट्स और उनकी जो इस ऑपरेशन को लीड करी थी वो उनकी एक मुस्लिम लड़की थी, सोफिया कुरैशी उनका नाम था। तो क्या उनको जिहाद प्यारा नहीं है? प्यारा है, अब अपनी कंट्री के लिए तो हर बंदा देखे ना। अब आर्मी में के मुसलमान अपनी कंट्री के लिए जिहाद करेंगे, हम अपनी कंट्री के लिए जिहाद करेंगे। गलत है, जो मुसलमान काफिर मुल्कों के लिए लड़ेंगे मुसलमान मुल्कों के साथ, उसको मैं जिहाद नहीं कहूँगी। तो लेकिन वो तो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं ना। मुल्क के लिए लड़ना कुछ और है, जिहाद कुछ और चीज़ है। वो लड़ेंगे, जाहिर है उन्होंने उनकी आर्मी ज्वाइन की हुई है ना, वो पार्ट ऑफ इंडिया है, तो वो तो लड़ेंगे ना। अब जैसे हमारे इधर एक क्रिश्चियन भाई ने बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त उनका आ रहा है, आजकल न्यूज़ में चल रहा है, उन्होंने किया, तो वो जाहिर है हमारी पाकिस्तान आर्मी में है ना, वो तो करेंगे ना, लड़ेंगे। उन्होंने अपने मुल्क के लिए किया ना, चाहे वो गैर मुस्लिम है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया। हालांकि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना, लेकिन एक क्रिश्चियन ने, एक नॉन मुस्लिम ने पाकिस्तान का साथ दिया। इसीलिए चाहे वो एक सेकुलर कंट्री है, वहाँ के मुसलमान हैं, वहाँ के हिंदू हैं, वहाँ के ईसाई हैं, जो भी, वो अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे। मेरे ख्याल से तो मुस्लिम लोगों को ना मुस्लिम लोगों के साथ फाइट नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो उनकी मजबूरी है कि उन्होंने उनकी आर्मी ज्वाइन की हुई है, तो वो तो करेंगी ना। उन्होंने वहाँ पे रहना है, इंडिया में सेपरेशन हुई है, तो वो तो मुसलमान जो इंडिया में, वो तो अब लड़ेंगे ना उनके लिए। अब क्या कर सकते हैं। पावरफुल कौन है ये बताए? जिस तरीके से आपस में अटैक्स हुए हैं, स्ट्राइक्स हुए हैं। पाकिस्तान पावरफुल है माशाल्लाह, हमारी आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पावरफुल कंट्री है। हाँ जी, थैंक यू। कहना तो यही चाहिए कि इंडिया, सॉरी,
इंडिया तो आपको पता है गलत है, वो तो हमारा दुश्मन मुल्क है, वो तो है ही दुश्मन। उसके साथ हमारी दोस्ती हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं हो सकती। ऐसा क्यों क्यों दोस्ती क्यों नहीं हो सकती? दोस्ती हो ही नहीं सकती। वो हमारा दोस्त बन भी जाएगा तो भी दुश्मन रहेगा वो हमारा। हजार दफा दोस्ती कर ले, लेकिन वो हमारा दुश्मन ही रहेगा, इंडिया मुल्क। ठीक ऐसा है? क्यों है? और मुल्कों के साथ हमारी दोस्ती हो सकती है, चाइना के साथ हो सकती है, वटेवर सारे मुल्कों के साथ हो सकती है, लेकिन इंडिया के साथ हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। भी पड़ोसी है हमारा, हम लेकिन- लेकिन ताल्लुकात कायम क्यों नहीं कर सकते? मैं वही तो कह रहा हूँ, वो ना वो हमारे साथ दुश्मनी रखता है, दिल के अंदर दुश्मनी रखता है वो हमें कभी नहीं माफ़ करेगा वो। माफ, हमसे कोई गलती हुई है? ये तो नहीं पता, लेकिन ये है कि बड़ों की गलतियाँ हैं, जो भी जंगें शंगें जो लगी हैं पहले वाली, वो उस वजह से जब 1947 ना 1947 में तो सेपरेशन हुई ना। हाँ। हाँ सेपरेशन हुई ना, तो तब से तो चल रहा है सब सिस्टम। 1947 से चल रहा है ना। 1965 की जंग हुई, 1971 की जंग हुई, हमने कारगिल लड़ी, हमने 4 जंगें लड़ी। कब हुई? 1947। 1947 में सेपरेशन हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, हमारी आपस में बन ही नहीं सकी, नहीं बन सकी ना। आप बताए बनी? नहीं बनी, कभी भी नहीं बनी। पाकिस्तान इंडिया की हमारी बनी नहीं कभी भी। ट्रेड वैसे चलती रही थी बीच में से, रेट चलती रहती है। वो भी बंद कर दी गई इमरान खान के दौर में, हाँ जी, हाँ बंद कर दी गई। लेकिन यहाँ पर जैसे इंडिया की तरफ से बयान आ रहा है कि अभी ये सिर्फ ट्रेलर था, ये वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी ट्वीट किया, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि हम जब तक पाकिस्तान अपनी दहशतगर्दी बंद नहीं करेगा, यहाँ से कार्रवाइयाँ चालू रहेंगी। और पाकिस्तान की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि हमने ना कभी दहशतगर्दी की, ना कभी हम करेंगे। अगर हमें हमारी तरफ ईंट फेंकी जाएगी तो हम उसका जवाब पत्थर से देंगे। तो ये जो पूरी लड़ाई चल रही है, इसमें कौन किस पर भारी पड़ रहा है, कौन सच्चा कौन झूठा है? सच्चे तो हम ही हैं। पाकिस्तानी सच्चे है, क्योंकि वो मारेंगे हमें पत्थर, हम मारेंगे उसमें ईंट। क्या कहते हैं आप? हम उनका जवाब पूरा देंगे कि नहीं देंगे? अभी कौन किस पर भारी पड़ा है, ये जो स्ट्राइक्स हुई है आपस की? सिस्टर मुझे बताया क्या, मतलब मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। जो एक दूसरे पर हमले किए हैं, इंडिया ने हम पर किया है, हमने इंडिया पर किया है, सही। उसमें कौन भारी पड़ा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान भारी पड़ा है, वो कैसे, ये भी बताएं आप। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद तो है, लेकिन भारी कैसे पड़े हैं हम उन पर? उन्होंने जो दो ड्रोन फेंके हैं वहाँ पे, गए नहीं जहाज, जो गए हैं जाके ऐसे वापस आ गए हैं उड़ के, ऐसे गए हैं हमारे? हाँ जी, हमारे पाकिस्तान के। अच्छा। ऐसे गए हैं जाके, ऐसे डम डम करके आगे वापस आए कि नहीं आए? अच्छा हाँ जी। और इसके अलावा अंकल जी तो बात चल करना चाहते हैं। भाई। अच्छा अब आप बताएं, वो कह रहे हैं अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो कश्मीर है, हम इनसे कश्मीर भी लेंगे। कश्मीर भी लेंगे? वो कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? इंडिया वाले? तो हम दे देंगे उनको, दे देंगे उनको? दे सकते हैं उनको। ये तो आपने बताना है ना, अवाम ने बताना है, अवाम से पूछे ना थोड़ा। आम नहीं है। आप थोड़ा इनसे भी पूछे ना, थोड़ा इनसे भी पूछे। कश्मीर बताएं, कश्मीर दे सकते हैं? बताएं, इनसे बात करें। आप दे सकते हैं कश्मीर? नहीं। हमने कभी कश्मीर में टेररिज्म की है, दहशतगर्दी फैलाई है? नहीं। वो कह रहे हैं इन्होंने कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाई है। वो खुद टेररिस्ट हैं, आतंकवादी वो खुद हैं। इंडिया वाले आतंकवादी हैं, वहीं से कैसे? आतंक फैलता है। वो कैसे? ये आपने वजह भी साथ बतानी है। ये अपनी फिल्मों में दिखाते नहीं आतंक? वो तो दिखाते हैं कि पाकिस्तान से आते हैं। नहीं 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 नहीं, आतंक वहीं से फैलता है, इंडिया से फैलता है आतंक। तो फिर वो हमारे पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं। कहते हैं ये तो FATF की लिस्ट में भी रहे हैं। ये नहीं पता। ये नहीं पता। अगर जंग हो जाती, आप वैसे जंग को सपोर्ट करते हैं या सीज फायर यानी जंग बंदी को सपोर्ट करते हैं? नहीं समझ आई, मतलब जंग अगर लगती है, जंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। यानी अच्छा हुआ है सीज फायर हो गया, जंग बंदी हुई है, अच्छा हुआ है। बिल्कुल हुआ, बिल्कुल अच्छा हो गया, क्योंकि जंग होगी तो नुकसान होगा सबका, लोगों के बच्चे मरेंगे, हमारे घरों में। जंग हो जाती तो फतह किसकी होती? पाकिस्तान की। पाकिस्तान की फतह। थैंक यू।